हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं? फाइन। आज हम लोग स्पेशल इंग्लिश में 10th का वीडियो बनाने वाले हैं। वो स्टूडेंट जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं और इंग्लिश मीडियम में भी जो एमपी बोर्ड के जो स्टूडेंट होते हैं उन लोगों के लिए आज हम लोग पहला वीडियो बनाने जा रहे हैं। और फर्स्ट लेसन जो हम लोगों का है वो है गुडविल। आप बोर्ड की स्क्रीन पर देख सकते हैं, गुडविल के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। अभी इसके पूर्व हम लोगों ने 10th हिंदी मीडियम, 12th हिंदी मीडियम, इंग्लिश के 2 वीडियो बनाए हैं। अब मैं इंग्लिश मीडियम वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए स्पेशल इंग्लिश का एक जो लेसन है, जो फर्स्ट लेसन, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और वो लेसन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट को भी अब चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब आप लोगों की पढ़ाई स्टार्ट हो गई। चाहे ऑनलाइन पढ़ें या ऑफलाइन पढ़ें, लेकिन जो हमारा जो चैनल है स्पोकन इंग्लिश बाय सफलता, यूट्यूब पर जाकर अगर सर्च करेंगे तो ऐसे बहुत सारे वीडियोस आप लोगों के लिए इंग्लिश के लिए बहुत हेल्पफुल हैं। और वो बहुत अच्छे से आप लोग अपने इंग्लिश को, अपने ग्रामर को और अपने बुक्स को प्रूव कर सकते हैं। तो वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट लेसन फर्स्ट गुडविल के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो देखें, अब ये जो दिया है, गुडविल मीन्स होता है ख्याति या इच्छा शक्ति। कहते हैं भाई, ख्याति को न लेते हुए हम लोग यहाँ बात करेंगे इच्छा शक्ति, और एक थोड़ा सा आध्यात्मिक है। तो चीज़ों को लिए हुए हैं ये लेसन, उसको समझने का प्रयास हम लोगों को करना है। ये प्रेयर है, एक राइम मतलब हाइमन है, जो भजन जैसा है। इसको कुछ वेदों के द्वारा अवतरित किया गया है। मैं आपको सबसे पहले इसका लेसन फर्स्ट मैं बताता हूँ कि ये कैसा है। और इसके पूर्व मैं बात करना चाहूँगा कि कुछ लाइनें हम लोगों ने यहाँ पर लिखी हैं। फर्स्ट 2 लाइन्स लिखी हैं, लास्ट की लाइन ली है, क्योंकि पूरा लिखना हम लोगों के लिए पॉसिबल नहीं था बोर्ड पर, क्योंकि इससे वीडियो बहुत बड़ा होता उस तरीके से। तो आप सभी लोग अपने अपने इंग्लिश को खोल लें। ऑल द स्टूडेंट्स ओपन योर इंग्लिश एंड यू सी ऑन द पेज नंबर फर्स्ट, लेसन फर्स्ट गुडविल। दिख रहा है आप लोगों को? यजुर्वेद VS चैप्टर 34.16, मतलब ये 34 चैप्टर जो 34 वाला जो अध्याय है उससे लिया गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग सभी अपने अपनी बुक्स को खोलें और उसमें तो कि देखें ये जो लाइनें जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ और समझाऊंगा इसको बहुत अच्छे से आप लोगों को और समझ में आएगा। तो आप इनको बुक्स को लेकर के बैठें। जैसे मैं पढ़ता जाऊंगा वैसा 1 by 1 लाइन आप लोग भी तो कि उसके ऊपर पेंसिल या पेन के द्वारा देखते चले जाएं और उस पर समझने का प्रयास करें। अब हम कुछ चीज़ों के बारे में बात करें। आपने महाभारत देखी होगी, रामायण देखी होगी। ये लॉकडाउन के समय में अभी कुछ दिनों पहले, तो इसके अंदर कुछ है तो कि इसी प्रकार के कुछ एग्जाम्पल्स आएंगे और मैं आप लोगों को समझाते वक्त इनके जब एग्जाम्पल दूंगा तो आपको चीज़ें समझ में आएगी। सो वी विल स्टार्ट दिस लेसन। फर्स्ट लेसन की फर्स्ट लाइन के बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन उसके पूर्व मैं चाहूँगा कि स्टार्ट करने से पहले हम लोग इसके जितने भी डिफिकल्ट वर्ड्स हैं पहले उनके बारे में बात करेंगे, तो आपको लेसन समझने में बहुत आसानी होगी। तो डिफिकल्ट वर्ड जो दिख रहे हैं आप लोगों को, इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि जो डिफिकल्ट वर्ड हैं इसमें वॉइस, इट मींस इंटेलेक्चुअल्स, बुद्धिमान लोग, जो बुद्धिमान लोग होते हैं। स्किलफुल, वेल वर्स्ड, इट मींस निपुण। अगला देखें नेक्स्ट वर्ड रिटूल्स, मतलब कस्टमरी, संस्कार। स्टडी, फर्म, दृढ़, दृढ़ता के साथ कोई चीज की जाती है उसे स्टडी बोलते हैं। असेंबलीज, गैदरिंग फॉर स्पेशल पर्पस, इट मींस सभा, जो मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारा के अंदर जब इकट्ठे होते हैं उस वो वाली असेंबली के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। पीयरलेस, यूनिक, अनुपम, अद्वितीय, ऐसी चीजें जो अपना आप में यूनिक होती हैं उसे हम लोग पीयरलेस। नेक्स्ट वर्ड है क्रिएचर्स, इट मींस लिविंग बीइंग्स, प्राणी, जितने भी जो लिविंग बीइंग्स होते हैं उनके बारे में बात की जाएगी इसमें। रिजोल्व, डिटरमाइन, सोल्व, संकल्प करें। इंटेलेक्ट, पावर ऑफ द माइंड, इट मींस बुद्धि। फ्लेम, ब्लेज ऑफ लाइट, मींस ज्योति। फ्लीट, क्विक मूविंग, द्रुतगामी। रीन्स, द लेदर स्ट्रेप, मींस लगाम, जो घोड़े की जो लगाम होती है, जो चमड़े की बनी हुई रहती है, उसको जब हम कंट्रोल करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं रीन्स, मतलब घोड़े की लगाम। और बाइट्स, ड्वेल, मतलब निवास रहती है। इसके बारे में भी हम लोगों ने ये जो डिफिकल्ट वर्ड थे इसमें समझे हम लोगों ने। अब हम लोग
लेसन को स्टार्ट करते हैं। तो सभी योर अटेंशन प्लीज इन योर बुक। फर्स्ट लाइन, मेथड बाय विच वाइज मैन स्किलफुल इन रिटर्न्स। इसको पढ़ना है, इसको समझना है, लेकिन इसके पूर्व जो आपको बॉक्स के अंदर जो बताया गया है, जो दिया गया है, इसके बारे में भी हम थोड़ा सा पढ़ते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। यजुर्वेद भारतीय संस्कृति में, सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में 4 वेदों के बारे में बताया गया है। और 4 वेद में पहला जो वेद है यजुर्वेद, उससे ये गुडविल हाइमन दिया गया है, भजन, ये प्रेयर ली गई है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो जो 4 वेद हैं, पहला होता है ऋग्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद, और उसी में से यजुर्वेद में से तो कि इनके कुछ लाइनों को लिया गया है, इसके बारे में हमको समझाया गया। दिस हाइमन इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम यजुर्वेद। ये जो भजन है वो यजुर्वेद से लिया गया है। विच इज वन ऑफ द 4 वेद्स, जो 4 वेद हैं, 4 में से 3 वेदों के नाम बताए हैं, ऋग्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद, बीइंग द अदर 3। ये जो 3 वेद हैं, ऊपर एक यजुर्वेद से लिया गया, बाकी 3 वेदों के नाम उसने बताए हैं। इसी प्रकार से वहां से तो कि इन लाइनों को उद्धृत किया गया है, उनको लिया गया है। सो चलो स्टार्ट करेंगे हम लोग। फर्स्ट लाइन देखिए बेटा, जो यहाँ पर बोर्ड की स्क्रीन पर लिखी हुई है, मेथड बाय विच वाइज मैन स्किलफुल इन रिटर्न। मेथड विच वाइज मैन, जब बुद्धिमान व्यक्ति जो होते हैं वो किस तरीके से अपने काम को करते हैं, स्किलफुल इन रिटर्न्स मतलब पूरे संस्कार के साथ, और अपनी उन चीज़ों को जो भी कार्य करते हैं, जो भी व्यक्त करते हैं, उसमें निपुण होते हैं और अपना काम निकालते हैं। कौन? बुद्धिमान लोग जो होते हैं। एंड स्टडी इन असेंबलीज, और दृढ़ता के साथ वहाँ पर इकट्ठे होते हैं, एकत्रित होते हैं। कहाँ पर? परफॉर्म देयर टास्क, जो भी अपने कामकाज होते हैं, जो भी रोजमर्रा की जितने भी जो कामकाज होते हैं, एक विशेष देवी कार्यों के लिए इकट्ठे होते हैं और अपने कार्य को करने का प्रयास करते हैं। दैट पियरलेस स्पिरिट दैट लाइन इन ऑल क्रिएचर, दैट पियरलेस स्पिरिट, एक अद्वितीय जो चीजें होती हैं, जो काम जो करते हैं, यूनिक जो वर्क करते हैं, दैट लाइस इन ऑल क्रिएचर, हर प्रकार के प्राणियों के साथ, अलग अलग प्रकार के प्राणी अलग अलग तरीके से अपना कृत्य करते हैं, कार्य करते हैं, जो अपने आप में एक अनुभव होते हैं, एक यूनिक होते हैं। मैं दैट माई माइंड रिजोल्व ऑन व्हाट इज गुड, मैं दैट माई माइंड, जो मेरे दिमाग में है, रिजोल्व ऑन व्हाट इज गुड, जो मैं संकल्प के साथ क्या करता हूँ, उस चीज पर मेरे को फोकस करना चाहिए, उस पर मुझे ध्यान देना चाहिए। देन मैं दैट विच इज डीप नॉलेज, इंटेलेक्ट, मेमोरी, मैं दैट विच इज डीप नॉलेज, जितना ज़्यादा गहरा ज्ञान होगा, डीप नॉलेज, इंटेलेक्ट, मेमोरी मतलब बुद्धि लब्धि के साथ जो स्मृतियों के अंदर जो रहता है, उसके बारे में कवि कहता है, बात करता है। दैट विच इज द डेथलेस फ्लेम इन लिविंग बीइंग्स, दैट विच इज डेथलेस, जो वास्तव में हमारे अंदर, जो शरीर के अंदर, जो अंतरात्मा के अंदर जो एक डेथलेस फ्लेम होती है, अमर ज्योति जो होती है, जो कभी न मरने वाली जो चीज़ होती है, उसके बारे में कवि कहता है इन लिविंग बीइंग्स, वास्तव में अगर देखा जाए तो जितने भी जीव चराचर होते हैं, सबके अंदर आत्मा का निवास होता है, ऐसा कवि कहता है। विदाउट विच नथिंग व्हाटएवर इज डन, तुम क्या करते हो उससे उसे कोई मतलब नहीं, कुछ नहीं होता है ना, इज डन। मैं दैट माई माइंड, वास्तव में मेरे जो दिमाग के अंदर है, रिजोल्व ऑन व्हाट इज गुड, जो भी मैं काम करता हूँ वो पूरे संकल्प के साथ करता हूँ, पूरी शिद्दत के साथ है, तो कि मैं उनको काम को करने का प्रयास करता हूँ। देन नेक्स्ट लाइन, मे दैट माई माइंड रिजोल्व ऑन व्हाट इज गुड, मे दैट विच गाइड्स, जो वास्तव में मुझे मार्गदर्शित करते हैं, जो वास्तव मुझे आगे बढ़ाने का काम करते हैं। मैन लाइक ए गुड चैरिटियर, मतलब मैन लाइक अ गुड चैरिटियर, इट मीन्स क्या होता है कि एक सारथी जो हमको लेकर जाता है, वास्तव में आपने देखा होगा महाभारत के अंदर, मतलब अर्जुन के सारथी कौन बने थे? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बताया बेटा तुमने, श्री कृष्ण। श्री कृष्ण जब है तो कि अर्जुन के जब सारथी बने थे, तो कृष्ण जिधर की साइड लेकर के जाते थे उनके रथ को, वो वैसे 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 है तो कि श्री कृष्ण मतलब अर्जुन चले जाते थे, और एक सही रास्ते में है तो कि सही डायरेक्शन में है तो कि भगवान उनको लेकर के जाने का प्रयास करते हैं। ऐसा ही हमारा गॉड है जो हमको बुद्धि देता है। कहते हैं कि तुम्हारे मन मस्तिष्क मतलब शरीर और एक मन, दो चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं, और शरीर और मन के बीच में एक आत्मा होती है, और आत्मा कहती है कि तुम शरीर को साधो, और शरीर साधने के लिए मन पर विजय प्राप्त करो, ऐसा कवि कहता है। लेकिन मन और शरीर के बीच में आत्मा होती है, और जब मन
को हम कंट्रोल कर लेते हैं तो निश्चित मान के चलो कि हम आगे बढ़ जाते हैं और हमारे कार्य होते हैं। ऐसा ही महाभारत के अंदर है तो कि एक सारथी बनकर श्री कृष्ण ने उपदेश दिए थे और कर किया था। सो कम टू द पॉइंट, तो कहने का मतलब है कि मैं दैट विच गाइड्स, जो हमको गाइड करते, मार्गदर्शित करते हैं, मैन लाइक अ गुड कैरेटी, और अच्छे व्यक्ति के रूप में सारथी हमारे बनते हैं, वो ईश्वर हो, परमपिता परमेश्वर। हु कंट्रोल फ्लीट फुटेड हॉर्स विद द रेन्स, हु कंट्रोल, जो हमको नियंत्रित करते हैं, फ्लीट फुटेड हॉर्स विद रेन्स, मतलब उनके, आपने देखा होगा कि जब श्री कृष्ण जब तो कि रथ को आगे बढ़ाते थे तो उनके अंदर जो, उस रथ के अंदर जो घोड़े थे बहुत अलग ही थे, और उनको जब कंट्रोल करते हैं तो लगाम को खींचना पड़ता है तब जाके, तो कि वो जो अद्भुत दिखने वाले, जो यूनिक दिखने वाले जो हॉर्सेस थे वो तो फिर उसके द्वारा कंट्रोल किए जाते थे। तो बताया उन्होंने कि हु कंट्रोल फ्लीट फुटेड हॉर्स विद रीन्स, उन घोड़ों को हम लोग लगाम के द्वारा है तो कि कंट्रोल कर सकते हैं, नियंत्रण कर सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ जो घोड़ों की जो तुलना की हमारे मन से की है, और वास्तव में अगर मन को हमको कंट्रोल करना है तो एक्स्ट्रा एफर्ट्स हमको लगाना पड़ेगा, चाहे हम मेडिटेशन के द्वारा हो, चाहे योग के द्वारा हो, इसके द्वारा हम धीरे 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 मन के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा देवीय भाव इस कविता के अंदर है। तो आगे देखें बेटा आप लोग, दैट विच अवॉइड्स, नेक्स्ट लाइन है, दैट विच अबाइड्स इन द हार्ट, जो हमारे हृदय के अंदर जो स्थायी रूप से रहने वाली होती है, मोस्ट स्विफ्ट एंड एक्टिव, और हमको वास्तव में तेजी के साथ और चौकन्ना रहना है, एक्टिव बिल्कुल फुर्तीला रहना है, तेजी के साथ हमको हमारी अंतरात्मा की आवाज़ सुनना है, और मन जो इधर उधर तितर बितर होता रहता है, इधर उधर जाता आता रहता है, उसको हमको कंट्रोल करना है। आगे देखें, मैं दैट माई माइंड रिजोल्व ऑन व्हाट इज गुड, मैं दैट माई माइंड, जो मेरे दिमाग में है, रिजोल्व ऑन व्हाट इज गुड, जो भी मैं कृत्य करूंगा, जो भी काम करूंगा, मैं पूरे संकल्प के साथ करूंगा। ऐसा है तो कि यजुर्वेद के अंदर से ये जो लाइन है, जो हेमन जो लिया गया है, प्रेयर जो ली गई है, इसका शाब्दिक अर्थ ये होता है। तो डियर स्टूडेंट, आई होप आप लोगों को ये लेसन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और इस टाइप के वीडियोस देखने के लिए नेक्स्ट टाइम हम लोग इसके ग्रामेटिकल पोर्शन करेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। इस टाइप से चीज़ों को देखने और समझने के लिए मैं वेरी स्पेशल आई रिक्वेस्ट यू, क्लास 10th स्पेशल इंग्लिश पढ़ने वाले स्टूडेंट्स से मैं चाहूँगा कि YouTube पर जाकर स्पोकन इंग्लिश बाय सफलता सर्च करें और आप इस तरीके के लेसन्स को पढ़ें। और ये जो लॉकडाउन का जो समय जो चल रहा है, अभी आपके स्कूल्स ओपन नहीं हुए हैं, उस समय में है तो हम हमारे इंग्लिश को अच्छे से पढ़ें, आगे बढ़ें और हमारे इन कोर्सेज को पूरा कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि 10th जो क्लास है वो बोर्ड क्लासेस हैं, और इसमें अब हम लोगों की पढ़ाई रुकना नहीं चाहिए। यानी आशाओं के साथ एक बार मैं फिर कहूँगा कि ज़्यादा ज़्यादा आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। इसी प्रकार के वीडियोस आप लोगों के लिए बनते रहेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।